नमस्ते। आज बात करते हैं उस जादू की जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इंटरनेट की। और इसको समझने का ना एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। सोचिए एक डिजिटल डाकिये के बारे में। तो चलिए शुरू किया जाए। सोचिए हम सब दिन भर इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना? बस एक क्लिक किया और पूरी दुनिया की जानकारी हमारी उंगलियों पर होती है। पर क्या कभी किसी ने एक पल रुककर ये सोचा है कि भाई ये सब होता कैसे है? इस स्क्रीन के पीछे आखिर चल क्या रहा होता है? अब देखिए, सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें टेक्नोलॉजी की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा ना कि बस हैरान रह जाएंगे। तो चलिए मिलके इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। देखिए, इंटरनेट कोई जादुई बादल या कुछ ऐसा नहीं है जो बस हवा में तैर रहा हो। नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये है क्या? असल में इंटरनेट दुनिया भर में फैले हुए लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स और सर्वर्स का एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा जाल है। बस कल्पना करके देखिए, एक ऐसा जाल जिसने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ रखा है और इस जाल में हर कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर सकता है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि जब कोई वेबसाइट खोलता है तो वो रिक्वेस्ट स्क्रीन से निकलकर सर्वर तक पहुंचती कैसे है। इसको ना ऐसे समझिए जैसे कोई एक डिजिटल चिट्ठी भेज रहा हो। तो होता क्या है कि जब कोई कुछ सर्च करता है तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले फोन या लैपटॉप से निकलकर घर के वाईफाई राउटर तक जाती है। फिर राउटर उससे आगे भेजता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी के पास, और आईएसपी का काम है उसे सही पते तक पहुंचाना। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये जो सफर है ना, ये हवा में नहीं होता। जी हाँ, ये डेटा असल में जमीन के नीचे और समंदर के अंदर बिछी हजारों किलोमीटर लंबी केबलों के जरिए ट्रैवल करता है। चलिए अब इस सफर के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। ये वो अनदेखी दुनिया है जो समंदर के नीचे है और जिसने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ रखा है। पूरी दुनिया में इंटरनेट चल ही इसलिए पाता है क्योंकि समंदर की गहराइयों में हजारों किलोमीटर लंबी लंबी केबलें बिछी हुई हैं। यही वो विशाल केबलें हैं जो एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ती हैं। और इन्हीं केबलों की वजह से, मतलब इन्हीं अंडरसी केबल्स की वजह से कोई भी रिक्वेस्ट दुनिया के किसी भी कोने में रखे सर्वर तक पलक झपकते ही पहुंच जाती है, फिर चाहे वो सर्वर उसी शहर में हो या फिर हजारों मील दूर। ठीक है, तो रिक्वेस्ट तो पहुंच गई, पर जवाब भी तो चाहिए, है ना? तो अब देखते हैं कि ये जानकारी वापस कैसे आती है, और वो भी बिजली की रफ्तार से। तो जैसे ही सर्वर को रिक्वेस्ट मिलती है, वो फौरन काम पर लग जाता है। वो उस वेबसाइट का सारा डेटा, मतलब टेक्स्ट, तस्वीरें, वीडियो, सब कुछ इकट्ठा करके उसे छोटे छोटे पैकेट्स में बांधता है और वापसी के सफ़र के लिए तैयार कर देता है। और मज़े की बात यह है कि ये डेटा ठीक उसी रास्ते से वापस लौटता है जिस रास्ते से रिक्वेस्ट गई थी, समुंदर की केबलों से होते हुए आईएसपी तक, फिर घर के राउटर तक, और आखिर में सीधा स्क्रीन पर। और पता है, ये जो पूरी आने जाने की यात्रा है, ये इतनी तेज होती है कि हमें एहसास तक नहीं होता। मतलब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना और वापस आना, ये सब कुछ बस कुछ मिलीसेकंड्स में हो जाता है। सोचिए कितना कमाल का सिस्टम है ये। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं और वापस आते हैं अपने डिजिटल डाकिये पर। तो हाँ, इंटरनेट को समझने का सबसे आसान तरीका शायद यही है। इसे एक सुपरफास्ट डिजिटल डाकिया मान लीजिए, जिसका बस एक ही काम है, दुनिया के किसी भी कोने से जानकारी उठाना और उसे सीधा स्क्रीन पर पहुंचा देना। तो बस याद रखने वाली बात यह है कि इंटरनेट कोई हवाई चीज नहीं है। ये तो एक असली मेहनती डाकिया है जो किसी के बस एक इशारे पर पूरी दुनिया छान मारता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर आज का ये डिजिटल डाकिया हमारे लिए वेबसाइट्स और वीडियोस लाता है, तो भविष्य का डाकिया क्या लाएगा? क्या वो हमारे लिए अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस लेकर आएगा, या शायद सीधे विचार? इस पर सोचिएगा जरूर।